जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी लिप्रा के लिए। कौन सी डेट है? 11 अगस्त के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए एंड सिस्टर प्लीज़ मुझे बताइए लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। लिप्रा के पार्टनर की फीलिंग्स। देखिए बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ कप की। तो यहाँ पर आपके पार्टनर आपके लिए अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी ये बहुत घायल हो सकते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर 10 to 12, ये आप भी हो सकते हैं। देखिए ऐसा दिख रहा है कोई व्यक्ति है जो दिन भर जैसे दुखी है, रो रहा है, बहुत ज़्यादा पेन झेल रहा है। लेकिन जैसे कोई आपके हालचाल पूछता है क्या हालचाल है, तो आप कहते हैं मस्त है, फर्स्ट क्लास है। तो बस वही कंडीशन मुझे दिख रही है। जैसे मतलब इतना पेन झेलने के बाद भी कोई अपने आप को इट्स ओके करके सबके सामने रख रहा है, सबके सामने प्रेजेंट कर रहा है कि मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जबकि दिक्कत कितनी है ये आप देख सकते हैं। तो ये आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी हो सकते हैं। हैंग्ड मैन, स्टक, पनिशमेंट। जैसे कोई इंसान, किसी की रातों की नींदें उड़ गई हैं, कोई बहुत पेन झेल रहा है लेकिन वो कह रहा है ऑल इज़ वेल। तो ऑल इज़ नॉट वेल बट स्टिल ही इज़ शोइंग दैट ऑल इज़ वेल। ओके, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि सेकंड नंबर। बाकी दोनों साइन इक्वल हैं। नंबर है आपके लिए 2, 1, नो 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 2 एंड 7, बस दो ही नंबर हैं। ठीक है, 72 किसी का एज हो सकती है, 27 किसी की बर्थडे भी हो सकती है, एज भी हो सकती है। जुलाई 2 किसी का डेस्टिनी नंबर भी हो सकता है, लाइफ पाथ नंबर भी हो सकता है, 7 भी। जुलाई का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, फेब का मंथ। ओके, 2 ऑफ बैंड की एनर्जी यहाँ पे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर कोई दूसरा रास्ता चूज़ करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी आपके पार्टनर ने जैसे प्लान ए अप्लाई किया था, वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो अब ये प्लान बी चूज़ कर रहे हैं। ओके, तो मुझे भाई आपके पार्टनर ऐसे दिख रहे हैं जैसे इन्होंने ये सारा पेन आपको दिया है। बहुत पेन देने के बाद मे बी आप अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट फील करते थे, इन्होंने आपको बहुत इन्फीरियर या तो फील करवाया है। यस, या तो इन्होंने ये सब कुछ किया है कि आपको बहुत इन्फीरियर फील कराया है, या फिर लिटिल बिट इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर था जिसको इन्होंने बढ़ा दिया, बूस्ट कर दिया। जैसे जो आपका वेल विशर है वो आपकी अच्छी चीज़ों को बूस्ट करेगा, जो आपका बैड विशर है वो आपकी बुरी चीज़ों को बूस्ट करेगा, अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करेगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप अंडर कॉन्फिडेंट थे, या थोड़ा सा बहुत डिफरेंस हो सकता है आपके एंड आपके पार्टनर के बीच में। आपके पार्टनर ने उसको जैसे तिल का ताड़, राई का पहाड़ बना दिया, एंड अब इनकी खुद की फटी पड़ी है। ठीक है, 2 ऑफ बैंड, इनको रियलाइज़ हो रहा है कि थोड़ा सही से रहो तभी खैरियत है, क्योंकि अब मुझे दिख रहा है कि आप इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं, अब आप इनके कंट्रोल से निकल चुके हैं। डिवाइन इसको बताइए कि ये क्यों दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं, जैसे प्यार का रास्ता, मोहब्बत का रास्ता चूज़ कर रहे हैं। क्योंकि इन्होंने पहले बहुत ईगो शो किया था, बहुत अंडर एस्टिमेट करना, बहुत मैनिपुलेट करना, बहुत गंदा बिहेव करना। फिर इन्होंने देखा कि उसका फ़र्क नहीं पड़ रहा है, चीज़ें पलट गई हैं, चीज़ें वर्क नहीं कर रही हैं, तो भाई अब स्वीट बन जाओ, अब बहुत शुगर कोटेड बातें करो, अब जैसे बहुत बटरिंग कर लो। क्योंकि वही चीज़ है ना कि दिक्कत के टाइम पे गधे को बाप बनाना। तो अभी इनका टाइम नहीं चल रहा है, अभी आपका वक्त चल रहा है, तो चलो झुक जाते हैं थोड़ा सा अपने फ़ायदे के लिए। लेकिन जैसे आप जानते हैं कि कुत्ते की पूंछ होती है वो सीधी कभी नहीं होती है, तो ये सीधे नहीं हुए हैं, इन्होंने बस अपना पैटर्न चेंज किया है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए एम्प्रेस की एनर्जी, बिकॉज यू आर एम्प्रेस। आप एम्प्रेस हैं, आप जैसे फल फूल गए हैं, मतलब आप डेवलप हो चुके हैं। आपको अब कंट्रोल कर पाना आसान नहीं है, आपको अब बुद्धू बनाना आसान नहीं है। आप पहचान क्या चुके हैं, बल्कि सब चीज़ें वर्ल्ड वाइड मतलब फैल चुकी हैं। एम्प्रेस को बुद्धू बनाना आसान नहीं है, आप जान चुके हैं। मेन चीज़ ये है कि आप जान चुके हैं। 3 to 5 हेरोफेंट।
ओके, तो मे बी आप इनकी वाइफ हो सकते हैं, ज़्यादातर तो मुझे यही दिख रहा है क्योंकि आपकी एनर्जी फीमेल की ही आ रही है। आप मेल भी हो सकते हैं लेकिन आपकी एनर्जी फेमिनाइन हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है क्योंकि आप जैसे एक होता है कि विकसित हो जाना, अपने अपने पूरे रूप में आ जाना, सब चीज़ें जान जाना कि मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मेरी क्या पावर्स हैं, मेरी क्या एबिलिटीज़ हैं, मेरे अंदर कौन कौन से टैलेंट है, मैं मतलब मुझे दूसरे लोग सेल्फ लव वाली एनर्जी किस नज़र से देखते हैं, सारी चीज़ें आपको पता चल गई हैं। इस वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि अब पुराने वाले जो टैक्टिक्स हैं वो चलेंगी है नहीं, इससे अच्छा ये है कि शरीफ बन जाओ। क्वीन ऑफ बैंड, इन्होंने आपके साथ बहुत गलत बिहेव किया है, ये अपने आप को पता नहीं क्या समझते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि इनको रियलाइज़ हो गया है कि ये आपके सामने बहुत कम है। 9 ऑफ पेंटिकल, इन्होंने आपको कभी लिफ्ट नहीं दिया है, ये अपने आप को, ये हमेशा सेल्फ फोकस्ड, सेल्फ सेंटर्ड रहते थे क्योंकि इनको लगता था कि मुझसे ऊपर कौन है। जैसे स्नो वाइट वाली मूवी आपने देखी होगी, उसमें क्या था कि जो उसकी आंटी होती है वो हमेशा पूछती है कि मुझसे सुंदर कौन, सबसे सुंदर कौन, तो वो जो आईना होता है वो बोलता है स्नो वाइट, एंड वो चिढ़ जाती है। तो यहाँ पे वही कंडीशन दिख रही है, जैसे इनके पास जो आईना है उसने बोल दिया है कि सबसे खूबसूरत आप हैं, क्योंकि ये आपके लेवल पे नहीं है, एंड इस वजह से इनको लग रहा है कि थोड़ा झुक जाओ, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा बैलेंस कर लो। 9 5 14 टेम्परेंस की एनर्जी, क्योंकि इनको पता चल गया है कि आप जग गए हैं, आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आपको बुद्धू बनाना आसान नहीं है। पेज ऑफ बैंड, पेज ऑफ बैंड क्यों है डिवाइन? टॉवर की एनर्जी। मे भी आप बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं, मे भी आपके अंदर अभी भी इनोसेंस बहुत है। पेज ऑफ बैंड से मुझे दिख रहा है कि भले ही आपकी एज कितनी भी हो, लेकिन आपकी जो एनर्जी है वो बच्चों जैसी है, बहुत इनोसेंट, बहुत प्यारी, बहुत क्यूट हो सकते हैं आप। भले ही आपकी एज 30+ मुझे दिख रही है कुछ लोगों के लिए, मे बी आप 30+ हैं, लेकिन आप अभी भी देखने में मतलब टीनेजर या फिर 20-25 तक के लगते हैं, जिसको देख करके जैसे इनका खून खोलता है। ये टॉवर लाना चाहते हैं आपके ऊपर, ये चाहते तो ये आपकी ब्यूटी स्पेल किए जा रहे हैं आपके ऊपर, आपके लुक्स के ऊपर, कि जैसे आप एजेड लगने लगे, आप बुढ़े लगने लगे, आप बेकार हो जाएं। मतलब यहाँ पे मुझे काफ़ी जेलसी भी दिख रही है कि आपके पार्टनर को बहुत पेन हो रहा है। पेज ऑफ बैंड को क्लैरिफाई किया है टॉवर ने। ऐसा भी दिख रहा है जैसे ये आपकी तरफ कोशिश कर रहे हैं, जैसे चलो ठीक है न्यू बिगिनिंग करते हैं, चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करना कि हाँ चलो हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं, तुमने अगर राइज़ किया है, तुम्हारी आंखें खुल गई हैं, तुम सक्सेसफुल हो गए हो, तो चलो हम भी बहुत खुश हैं। लेकिन यहाँ पे टॉवर आ चुका है, इनकी खुशी जैसे ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब आप पहले जैसे नहीं रह गए, अब आपकी आंखें खुल गई हैं, अब आपको रियलाइज़ हो गया है कि ये सगे नहीं हैं आपके। ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको फ़ायदा चाहिए आपसे। 3 2 5 5 16 21 वर्ल्ड की एनर्जी। अब ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ इनका साइकिल ख़त्म हो चुका है, एंड ये चिपके रहना चाहते हैं क्योंकि अब आपकी लाइफ में आ रही है अबंडेंस, तो ये अबंडेंस इनको चाहिए, इस वजह से ये इतने भीगी बिली बन रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ सॉर्ड से ऐसा दिख रहा है कि इनको गुस्सा तो बहुत आ रहा है क्योंकि इस वक्त आप इनको लिफ्ट नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये गुस्से को कंट्रोल कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। नाइट ऑफ सॉर्ड एंड किंग ऑफ सॉर्ड, मतलब ये मे भी आपको गुस्सा दिखाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर जैसे बोलते हैं कि साम दाम दंड भेद, कुछ भी यूज़ करो लेकिन इनके चिपके रहो। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पास इन्होंने जैसे आपको छोटी सी सॉर्ड दिखाई है, तो आपने इनके सामने लंबी सी सॉर्ड निकाल ली है कि हाँ भाई बात करो मुझसे। तो अब इनके दिमाग ठिकाने आ गए, ये भागते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। हाई प्रीस्टस, क्योंकि ये जान गए हैं कि आप जान गए हैं, एंड आपका जानना ही इनके लिए डेंजरस है। 3 2 5 2 7 इल्यूज़न की एनर्जी, इन्होंने आपको इल्यूज़न में फंसाने की बहुत कोशिशें की हैं, लेकिन ये समझ चुके हैं क्योंकि आंखें एक बार खुल जाएं फिर बंद नहीं होती हैं। किंग ऑफ सॉर्ड क्यों है डिवाइन? 6 ऑफ, क्योंकि आपकी जड़ें गहरी हो चुकी हैं। आप अब आपको जैसे आपको डाउटफुल नहीं किया जा सकता, ये आपको डाउटफुल कराने की कोशिश कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं वो गलत है, मैं बुरा इंसान नहीं हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे हो तो तुम गलत हो। ये इन्होंने पहले भी टैक्टिक्स कई बार यूज़ की हैं, एंड आप इनके झांसे में आ जाते थे, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि आपकी ये जो रूट्स हैं ये इतनी गहरी फैल गई हैं कि अब आपको तो आपकी रूट्स इतनी गहरी हो चुकी हैं, आप इतने ज़्यादा मतलब इतने नॉलेजेबल हो चुके हैं, आपको सब कुछ पता चल गया है, इस वजह से अब कोई टैक्टिक्स वर्क नहीं कर रही है। 2 6 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी, अब आपके अंदर गजब की स्ट्रेंथ आ चुकी है, अब आपको अपने पे ट्रस्ट हो चुका है, अब आप समझ गए हैं कि आप क्या हैं एंड ये लोग क्या हैं, ठीक है। 9
6-15 डेविल की एनर्जी, आप जान गए हैं कि ये लोग डेविल हैं। एंड आप ये भी जान गए हैं कि आप एम्प्रेस या एम्प्रर हैं। 7 ऑफ पेंटिकल, तो ये सबके सब गोल्ड डिगर हैं। आपके पार्टनर इज़ गोल्ड डिगर। व्हील ऑफ फॉर्चून, आपका टाइम बढ़िया आ गया है, आपका सक्सेसफुल होने का टाइम आ गया है, ग्रो करने का टाइम आ गया है। तो ये चिपकना चाहते हैं कि मुझे भी थोड़ा पैसा दे दो, मुझे भी थोड़ा बहुत दे दो, मेरा भी काम चल जाए। सब भूखे प्यासे लोग हैं, ठीक है। 10 7 17 एंड 16 33 है, लवर्स की एनर्जी है। तो ऐसा दिख रहा है कि इतना प्यार आप पे लुटा रहे हैं, इतना ज़्यादा आपको, मतलब जैसे पैरों में चिपक जाना, पैर में पैर पड़ जाना कि प्लीज़ मुझे अपना लो, प्लीज़ मुझे मत छोड़ो। मतलब मुझे दिख रहा है ये रोने गिड़ाने के लिए भी तैयार हैं कि आप इनको किसी भी तरीके से अपने से चिपका के रखें। ये पार्टनर नहीं, ये पैरासाइट हैं। ये सब खून चूसना चाहते हैं। ये जब चूस लेंगे सब कुछ, सारा पैसा, तो ये फिर निकल जाएंगे, क्योंकि इनकी कैटेगरी यही है। तो भाई बच के रहिएगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। डिवाइन थोड़े से कार्ड दीजिए। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। यस, बहुत जल्दी आप जो है अपना गोल अचीव करने वाले हैं। इस चीज़ की भनक इन लोगों को पड़ चुकी है, इस वजह से ये लोग आपके चिपकना चाहते हैं। डिवाइन और बताइए। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आपको पता है कि ये लोग आपके लिए सही नहीं है, ये जो आपका पार्टनर है आपके लिए डेंजरस है, तो भाई इनको थोड़ा कायदे से आंखें दिखाइए ताकि आपका पीछे पड़ना छोड़ें। डिवाइन थोड़ा सा और कार्ड दीजिए। इंटीग्रेशन, देखिए यहाँ पे चीज़ें बदल गई हैं आपके लिए। ब्रेक थ्रू, आपकी लाइफ में ब्रेक थ्रू आने वाला है। कन्फर्मेशन, इस रीडिंग को कंफर्म कीजिएगा 11-11 से, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप सारी दीवारें तोड़ के निकलने वाले हैं। बहुत तेज़ी से ये सब कुछ होने वाला है, तो बस गेट रेडी, ठीक है। एंड पुराने किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ में आगे लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। ये सबके सब पैरासाइट हैं, सोल सकर हैं। ओके, जय माता दी।